श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ज्ञानी श्रावक की अर्थात पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीव की अवस्था विशेष का निरूपण चल रहा है। वैसे तो नाना जीवों की अपेक्षा नाना परिणाम है और नाना परिणामों की अपेक्षा उनका विभाजन भी अलग अलग रूप में किया जा सकता है, लेकिन मोटे स्तर पर इन सब को 11 परिणामों में विभाजित किया जाता है। पहली प्रतिमा से लेकर अर्थात दर्शन प्रतिमा से लेकर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक, जो 11वीं प्रतिमा है। हम जो श्रावक की चर्चा कर रहे हैं ये नैष्टिक श्रावक की चर्चा है और इसके 3 भेद किए हैं, अर्थात श्रावक के 3 भेद किए हैं। जघन्य श्रावक, मध्यम श्रावक और उत्कृष्ट श्रावक। कौन से? पहले से 6ठी प्रतिमा अर्थात दर्शन प्रतिमा से लेकर रात्रि भोजन त्याग या दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा तक, मतलब पहले से 6ठा गर्भित पकड़ना, पहले से 6ठे तक जघन्य श्रावक यह संज्ञा प्राप्त होती है। 7वें से लेकर 9वें तक, 7वां 8वां 9वां, 7वां ब्रह्मचर्य त्याग, 8वां आरंभ त्याग, 9वीं परिग्रह त्याग। ये जो 3 प्रतिमा है इनको मध्यम श्रावक यह संज्ञा है और इनके एक वर्णी ऐसी भी एक संज्ञा इन्हीं मध्यम श्रावकों की है। और अंतिम जो 10वीं और 11वीं प्रतिमा है ये उत्कृष्ट श्रावक की है। ये आप सब जानते होंगे, जैसे जिनेन्द्र वर्णी है या गणेश प्रसाद वर्णी है। इन्होंने तो आगे चलकर क्षुल्लक दीक्षा ली थी, लेकिन उनका नाम इतना रूढ़ हुआ कि वे दीक्षा लेने के पश्चात भी वर्णी ही कहलाए। हालांकि वो तो ऊंची उत्कृष्ट प्रतिमा थी, ऐसा होते हुए भी उनको वर्णी इस संज्ञा से ही प्रचलन में पुकारा जाता था। कहने की बात मात्र इतनी है कि 7वें से 9वीं प्रतिमा ये वर्णी या मध्यम श्रावक की होती है। हम रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर ये बात आती है कि रात्रि भोजन को अत्यंत अत्यंत निंदनीय कार्य कहा जा रहा है और आकुलता हुए बिना ऐसा कार्य किसी भी जीव के नहीं हो सकता है। इसलिए रात्रि भोजन त्याग, यहाँ तक कि अन्य मतों में भी इसकी खूब निंदा हुई है। मैं 3-4 छंद आपके सामने रखूंगा जहाँ पर अन्य मत में उसकी कितनी निंदक माना गया है, ये बात आपको समझ में आएगी। पहला छंद मैं रखूंगा, ये मार्कंडेय पुराण का है। मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय ऋषि थे, उन्होंने एक पुराण लिखा। अस्तंगते दिवानाते आपो रुधिरमुच्यते अन्नम मासम समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिनाम। फिर से, अस्तंगते दिवानाते। अस्तंगते दिवानाते मतलब सूर्य का अस्त हो गया,
आपो रुधिरम उच्यते। आपो, आपो, आपो मतलब पानी, ठीक है। तो पानी भी रुधिर समान उच्यते, रुधिर समान कह दिया। और फिर आगे सुनिए, अन्नम मासम समम प्रोक्तम, अन्न को मांस की संज्ञा दी गई है। प्रोक्तम प्रकृष्ट रूप से उक्त ऐसा कह दिया गया है। मार्कंडेय महर्षिनाम, मार्कंडेय पुराण से यह छंद आया है। दूसरा महाभारत का एक छंद है। मध्यमासाशनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम, मध्यमासाशनम रात्रौ भोजनम कंद भक्षणम, ये कुर्वन्ति व्रता तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः। आहा, क्या कह रहे, जबरदस्त है। आप हिलना चाहिए ये सुनकर, ये वचन सुनकर हमको सचमुच जागरूक होने चाहिए हम लोग कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। हम बाजार से भी चीज लाते हैं, कब वो चीज बनी है, रात्रि में बनी है, कैसे बनी है, किसने बनाई है, कोई विवेक नहीं। बस रसना की लोलुपता में हम कहते हाँ हम खाते हैं। सुनो खाने वालों, जरा जागरूक हो जाओ। क्या कह रहे देखो, मध्यमासाशनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम। मध्य मास अशन रात्रि में इनका सबका भोजन करना, साथ में क्या, कंद भक्षणम, कंद का भक्षण करना। बाजार की होटल की चीजें होती है, उसमें जिसमें आलू तला जाता है उसी में मैदा भी तला जाता है, उसी में बेसन भी तला जाता है। वो कोई तेल बदलने वाला है आपके लिए? आप भगवान सिमंदर स्वामी की आज्ञा लेते हैं और पचकान ले लेते हैं कोई, और यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको कोई विवेक नहीं है। हमने कहा छोड़ा है। फिर जिस भगवान की आज्ञा ले रहे हो उनका अवर्णवाद कर रहे हैं, हमको ये भी खबर नहीं है। क्या कहते, मध्यमासाशनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम, ये कुर्वन्ति व्रता तेषां, ये करने वाले के, ऐसा रात्रि का अनर्गल कुछ ग्रहण करने वाले के कह रहे हैं, उस जीव के व्रत, तीर्थ यात्रा, जब तक, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, निष्फल है, कह रहे निष्फल। ये कुर्वन्ति ये जो करता है, मतलब ऐसा इस प्रकार से ग्रहण करने वाले के की गई व्रत, तेषाम तीर्थ यात्रा जपस्तपा, मतलब अकार्यकारी है, इज यूजलेस। समझ में आया? मतलब हम एक तर्ज पर तो हम धर्म क्रिया कांड में बिल्कुल एकदम तटस्थ है, बिल्कुल वहां से हटना नहीं है, और एक जगह पर इतने शिथिल हो गए हैं कि हमको कुछ भी विवेक नहीं रहता है। तो यहाँ पर ऐसी क्रिया करने वाले को, ये अपनी बात नहीं है, हाँ, ये महाभारत में आई हुई, उनके महाभारत में आई हुई बात है, ठीक है। और एक छंद है, चत्वारि नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम। आहा, आया बात। 4 नरक के द्वार बताए हैं। अगेन रिमाइंड यू, ये अपने बात नहीं है, अन्य मत में महाभारत में उनकी आई है। चत्वारि नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम, परस्त्री गमनम चैव संधानानंत कायका। मतलब 4 नरक के द्वार बताए। पहला नरक का द्वार रात्रि भोजन, दूसरा नरक का कारण कह रहे परस्त्री गमन, तीसरा द्वार के संधान, आचार मुरब्बा, मर्यादा के बाहर का भी हो, शुद्धि का भी हो, लेकिन मर्यादा के बाहर का कह रहे हैं संधान, और अनंत कायकम और अनंत कायिक। अनंत कायिक जो कुछ खाता है ये जीव,
पत्ता सब्जी से लेकर सब कुछ, या फिर अपनी ककड़ी होगी लेकिन अपरिपक्व होगी, अनंत कायिक, और ये कह रहे नरक का द्वार है। समझ में आया? तो ये दूसरा महाभारत का ही छंद आया। एक महाभारत का रामायण का सीन है, और पद्म पुराण में ऐसा आया है कि राम और सीता ये वन की तरफ निकल रहे हैं, और वहाँ पर लक्ष्मण भी राम के साथ निकल पड़े हैं। तो लक्ष्मण की एक पत्नी है वनमाला, तो वो वनमाला अत्यंत नाराज हो रही है, और वो कह रही है कि आप हमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो बातों बातों में ये कमिटमेंट देता है कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा कर्तव्य बड़े भ्राता के प्रति मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाने के लिए जा रहा हूँ। तो जहाँ पर कर्तव्य सामने खड़ा होता है तो ज्ञानियों का या विवेकी जनों की बात ये होती है कि वे उसमें आड़ंगा नहीं लाते। और फिर लेकिन लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा, और वापस निश्चित आऊँगा, और आऊँगा नहीं आऊँ तो मुझे रात्रि भोजन करने का दोष लगे। समझ में आया? उनके दो कथन मिलते हैं। एक कथन ऐसा भी मिलता है कि मैं पंचम काल का मनुष्य हो जाऊं, ये भी एक कथन मिलता है। वो उर्मिला को ये वचन दिया था, और ये वनमाला को ये वचन दिया था कि रात्रि भोजन का दोष मुझे आ जाए, ऐसा वो वहां पर देखो, मतलब रात्रि भोजन को कितना हीन गिना गया है ये हमको समझ में आ रहा है। और याद रखना, हमने पिछली बार चर्चा की थी, रात्रि में बना हुआ भोजन दिन में खाना, दिस इज रात्रि भोजन। दिन में बना भोजन रात्रि में खाना, दिस इज रात्रि भोजन। और रात्रि में बनाया रात्रि में खाना, ये तो रात्रि भोजन है ही है। निष्कर्ष इतना है कि हम विवेकी जन है, हम जिन वचनों को सुनते हैं समझते हैं, तो हमारा परम उत्तरदायित्व है कि हम ऐसी अनर्गल क्रिया से दूर रहे, यह हमारी जिम्मेदारी है। देखो, एक इसी रत्नकण श्रावकाचार ग्रंथ में पंडित सदासुख दास जी ने बहुत मार्मिक लिखा है। जैन धर्मी होकर यदि रात्रि में भोजन करता है तो आगे मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। जो रात्रि तथा दिन दोनों में भोजन करता है उससे ढोर के समान धर्म रहित प्रवृत्ति रही। रात्रि भोजन करने वाले के व्रत तप नहीं होते। कहने की बात इतनी ही है कि हजारों लाखों जीवों में ये प्रसिद्ध है कि जैनी तो रात्रि में एक बूंद पानी भी पीता नहीं है। और इसीलिए जो कोई लड्डू पेड़ा आदि खाने की बात चलती है या दूध आदि पीने की बात चलती है, कह रहे ये भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर रात्रि भोजन की बात देखी। देखो, और एक है, एक छंद और एक है। ये कृष्ण युधिष्ठिर को संबोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो, नोदकमपि पातव्यम रात्राभन्न युधिष्ठिर तपस्विनां विशेषेण गृहीणां ज्ञान संपदाम। फिर से वे यही कह रहे, नो उदकम अपि पातव्यम, अर्थात रात्रि में उदक अर्थात पानी का पीना नहीं चाहिए। किसको? तपस्वियों को, विशेषेण गृहीणाम ज्ञान संपदा, जिनको ज्ञान संपदा की रुचि है, ऐसे गृहस्थों को भी रात्रि भोजन का या रात्रि में पानी पीने का तक का त्याग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये और एक
छंद रात्रि भोजन संबंधी है। एक चर्चा और करनी है। आपको मैंने स्तर बताए थे रात्रि भोजन त्याग के। पहला स्तर था, एक मिनट, यहाँ पर आवाज काफी आ रही है बाहर से गाड़ी की, एक मिनट। 5 स्तर बताए थे। पहला स्तर था जो 45 दिन का बालक हुआ है उसे जिन मंदिर में लाकर रात्रि भोजन त्याग की उसे प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसके पश्चात 8 वर्ष का हुआ बालक, उसको रात्रि भोजन त्याग की बात होती है। और इसके साथ साथ चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान तक का जीव, इनको भी रात्रि भोजन त्याग के स्तर में ले लिया था। फिर दूसरी प्रतिमा वाला जीव, हालांकि दोनों में दृढ़ता की कम ज्यादा हीनादिकता तो पाई जाएगी, बट उनको अपन एक ही स्तर में ले रहे हैं। फिर रात्रि भोजन त्याग नामक ये छठा अनुव्रत, उसकी छठवीं प्रतिमा, नॉट अनुव्रत, छठवीं प्रतिमा। और एक रात्रि भोजन त्याग नामक मुनियों का छठा अनुव्रत, याद रखना अनुव्रत कह रहा हूं। हालांकि मुनियों के तो महाव्रत होते हैं, महाव्रत होने पर भी उनको छठा रात्रि भोजन त्याग नामक अनुव्रत, ऐसा एक व्रत बताया गया है। इसकी चर्चा कहाँ आई है ये भी मैं आपको बताऊं। तत्वार सूत्र की टीकाओं में आई है। तत्वार सूत्र की टीका में ये कहते हैं, 7वें अध्याय के पहला सूत्र, हिंसा नृत्स्तेय ब्रह्म, क्या है वो जो कुछ है, तो ये 5 पापों को वहां पर गिनाया गया। 7वें अध्याय का पहला सूत्र, तो वहां पर 5 पापों को का त्यागी ऐसा व्रती को बताया गया। तो वहां पर टीकाकारों ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि आपने 5 ही पाप गिनाए, छठवां पाप जो था अर्थात रात्रि भोजन त्याग अनुव्रत, ये आपने क्यों नहीं गिनाया, मतलब उमा स्वामी देव ने गिनाया क्यों नहीं। तो वहां पर अकलन स्वामी ने उसका समाधान करते हुए कहा कि जो अहिंसा नामक व्रत है उसके जो अतिचार है, उसमें एक अतिचार आता है आलोकित पान भोजन, सॉरी भावना है, नॉट अतिचार, भावना है। वो एक भावना ही आलोकित पान भोजन, अर्थात दिन में ही भोजन पान करना चाहिए। और ये बराबर वही बात है, मतलब रात्रि भोजन त्याग कहो या दिन में भोजन करने की बात कहो, एक ही बात आ रही है, ठीक है। तो रात्रि भोजन त्याग अनुव्रत मुनियों के कैसे, उनके तो महाव्रत होना चाहिए। अनुव्रत ये शब्द क्यों आया, ये इसका विचार है। हमने किसका आधार लिया, तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का पहला सूत्र और उसकी टीका, ओके। अब दूसरा और एक है भास्कर नंदी नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने रात्रि भोजन त्याग को आलोकित पान भोजन का पर्यायवाची ही बताया, ठीक है। मतलब इसलिए वे कहते हैं कि छठवां अनुव्रत नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आलोकित पान भोजन का पर्यायवाची है। तो ये और एक बात आपके ज्ञान में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी प्रश्न ये है कि महाव्रत क्यों नहीं लिखा गया, अनुव्रत लिखा गया है। महाव्रत क्यों लिखा गया, एक कौन है, छोड़ो। तो ये कह रहे हैं कि अनुव्रत क्यों लिखा गया,
तो उसका समाधान इतना ही है कि अणुव्रत ये काल अपेक्षा लिखा गया है। काल अपेक्षा मतलब क्या कह रहे कि दिन में तो महाव्रती खा सकते हैं मतलब खा सकते हैं, लेकिन रात्रि में तो खाते ही नहीं है। इस अपेक्षा से वो काल अपेक्षा आधा ही काल है, बाकी सभी पाप 24 घंटे उनका त्याग होता है, लेकिन इनका भोजन संबंधी त्याग दिन में तो नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसको रात्रि भोजन त्याग ऐसा अणुव्रत नाम दिया गया है। और किसी आचार्य ने नहीं लिखा है, आशाधर जी ने इस बात के ऊपर उल्लेख किया है। कहने की बात, काल अपेक्षा इसको अणुव्रत कहा जा रहा है। वैसे अब जो हम प्रतिमा पढ़ रहे हैं, ये द्रव्य अपेक्षा इनकी चर्चा है। ओके, द्रव्य अपेक्षा उनका पालन जो हो रहा है उसको अणुव्रत अर्थात पूर्ण हिंसा से निवृत्त नहीं हुए, एक देश निवृत्त हुए हैं, इस अपेक्षा से उसको प्रतिमा कह रहे हैं और इसलिए उसको अणुव्रति कह रहे हैं। अणु मतलब अल्प अपेक्षा में व्रति, और महा मतलब सर्व प्रकार से व्रतों को अंगीकार कर रहे, निर्तिचार पालन हो रहा है। तो एक बात ये हो गई कि रात्रि भोजन त्याग अणुव्रत, यह मुनियों का छठवां अणुव्रत कहने का कारण इतना ही प्रतीत हो रहा है कि ये रात्रि में कुछ खाते नहीं है या उस संबंधी विकल्प नहीं, उसका त्याग है, और त्याग 108 कोटि से है। याद रखना, रात्रि भोजन त्याग अणुव्रति अर्थात छठी प्रतिमा वाला, इसमें और मुनि में वैसे बाहर से कोई फर्क नहीं है। फिर से रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा वाला छठा प्रतिमाधारी और मुनियों में वैसे बाहर से तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये भी रात्रि में खाते नहीं है, वे भी रात्रि में खाते नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये 9 कोटि से त्यागी होते हैं और मुनिराज 108 कोटि से त्यागी है। ठीक है, ये 9 कोटि से मतलब मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन, इन 9 के स्तर पर ये त्यागी हो जाते हैं। समझ में आया? मेरा एक प्रश्न है, तो रात्रि भोजन त्याग का मान लीजिए अब हमने दूसरे प्रतिमा में वह अहिंसा अणुव्रत में आलोकित पान की बात आई थी, तो वहां पर रात्रि भोजन त्याग तो था ही इस जीव का, फिर वहां पर कितने कोटि से त्यागी हो सकता है? या फिर इस प्रतिमा के पहले, छठवीं प्रतिमा के पहले तक यह जीव कितने कोटि से त्यागी हो सकता है? कोई विचार कर सकता है इस बात पर? जैसे छठवीं प्रतिमा में कितने रहेगा? नो ही है ना, वही सेम रहेगा? नहीं, क्योंकि एक एंगल से मुनिराज को महारथ वगैरह वो एंगल है उनका, ये अनुरत वो नहीं, मुनिराजों को तो 108 कोटि से त्यागी हुए और ये छठवीं प्रतिमाधारी 9 कोटि से त्यागी है। अब मेरा प्रश्न तो दूसरा है, दूसरी प्रतिमाधारी या 5वीं प्रतिमाधारी रात्रि भोजन त्याग का कितने कोटि से त्यागी हो गया है? कोटि मतलब प्रकार, प्रकार। तो वहां पर कहते हैं, हाँ बोलिए। 3 कोटि बराबर है। 3 कोटि मतलब मन वचन काय और कृत के स्तर पर वो त्यागी हुआ है, कारित और अनुमोदन के स्तर पर त्यागी नहीं है। कदाचित, हाँ कदाचित की बात है, नॉट ऑलवेज, कदाचित वो अनुमोदन कर दे, ठीक है, बट कृत के स्तर पे तो कदापि नहीं करेगा। ओके, तो ये हमको थोड़ा प्रकार नहीं समझ रहा एक्चुअली, बताता हूं। देखिए, ये जो दोष आते हैं, दोष आने की बातें जो कहते, एक तो मन वचन
काय, इन तीन के माध्यम से होंगे। और मन संबंधी कृत, मन संबंधी कारित, मन संबंधी अनुमोदन, कितने हो गए? ये तीन हो गए। वचन संबंधी कृत, वचन संबंधी कारित, वचन संबंधी अनुमोदन, ये तीन हो गए। कितने हो गए? 3 + 3 6। और काय संबंधी कृत कारित अनुमोदन, ये कितने हो गए? ये 3 हो गए। ये तो 9 हो गए। ओके। अब समारंभ, समारंभ, आरंभ, अब इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है। तो ये इनको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 27 प्रकार मिलेंगे। और फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे आप फिर से आपस में कॉम्बिनेशन कराएंगे तो 108 प्रकार से वह त्याग हो सकते हैं। और इसीलिए मालाएं भी, एक माला में 108 मणि होते हैं। और मुनियों के आगे जो 108 लिखा जाता है, ये उसी का परिचायक है। समझ में आया? 108 कोटि से त्यागी है, अर्थात 108 प्रकार से वे पापों के से निवृत्त हुए हैं। अब यहां पर कह रहे हैं 9 कोटि से त्यागी, मतलब 9 कोटि से पाप से विरक्त हो गए हैं। और दूसरी प्रतिमा वाला या 5वीं प्रतिमा वाला रात्रि भोजन त्याग संबंधी 3 कोटि से ही त्यागी होता है। ये यहां पर कह रहे हैं। समझ में आया? अर्थात वहां पर सातिचार पालना होता है और आगे जैसे बढ़ेंगे 6वीं प्रतिमा में निरतिचार पालन होगा। ठीक है? तो मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदन, समारंभ, समारंभ, आरंभ और क्रोध, मान, माया, लोभ। आप आलोचना पाठ अगर पढ़ोगे तो वहां पर ये बात पूरा 108 प्रकार के पापों की बात वहां पर आई है। कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्ट धरिके, 108 जु इमि भेदन्ते। हाँ हाँ, तो मैंने वही कहा ना। हाँ, क्रोधादि चतुष्टय तरीके, बराबर। तो 108 प्रकार से वहां पर 108 जो इमी भेदन्ते, तो वहां पर 108 मतलब 108 इतने भेदों से वे पापों का मेरे माध्यम से प्रवृत्ति हो सकती है, होती है। इसलिए मैं उन सब प्रकार से निवृत्त होने की भावना भा रहा हूं। समझ में आ रहा है? देखो, ये जीव 108 कोटि से त्यागी होना चाहता है, लेकिन अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए घर में बैठकर पूरी प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं 108 कोटि से त्याग करूं। समझ में आया? लेकिन ऊंची भूमिका में जाऊं और नीचा कार्य करूं, यह तो जैन धर्म को शोभता नहीं है। लेकिन निचली भूमिका में रहकर मैं ऊंचा प्रयास करूं, यह सराहनीय बात है। ठीक है? आइए, और सहज ही ऐसा होता है कि जीव का अपना पुरुषार्थ भी इतना हो जाता है कि ये बहिरंग परिणाम, ये बहिरंग क्रियाएं और अंतरंग परिणाम, ये दोनों बराबर मैच हो जाती है और जीवन में महाव्रत आ जाते हैं। ठीक है? इसीलिए एक बार की बात है, आपको प्रसंग भी सुनाता हूँ। ये हाँ, एक बार ऐसे हुआ कि शांति सागर महाराज ये कांजी स्वामी को मिलने सोनगढ़ गए थे और सत्संग गए थे। लगभग 20 एक मुनियों का कुछ संग और ब्रह्मचारी भाई या शुल्लक आदि उनके साथ थे। तो सत्संग वे कांजी स्वामी को के पास गए थे सोनगढ़ में। और ऐसे योग हुआ कि दोनों एक ही कमरे में रहे, दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहे, दोनों एक दूसरे से चर्चा वार्ता करते रहे। और अंतिम दिन जब निकलने का प्रसंग बना था तो शांति सागर महाराज ये कहे कि हमको कांजी स्वामी हमारे लाल जी की भूमिका से तुल्य दिखाई देते। लाल जी उनके संग में कोई शुल्लक थे, शुल्लक जी थे, उनकी भूमिका वाले लगते हैं। तो मतलब वे इनकी चर्या को देखकर वो कह रहे थे कि हमको ये 11वीं प्रतिमा वाले दिखाई देते हैं। फिर स्वामी जी ने उसके बाद में अपनी प्रवचन में बात रखी कि बाहर से क्रिया दिखाई भी दे, लेकिन हमारे अंतरंग परिणाम उतने ऊंचे नहीं है। अर्थात
यहाँ पर मात्र बहिरंग क्रिया की तरफ से बात नहीं है, अंतरंग परिणाम भी उतने ही महत्वपूर्ण है, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं, कितने कोटि से त्यागी होता है, वो भी जीव के अपने आत्मिक विशुद्धि या स्थिरता के ऊपर आश्रित है। ओके, तो जैसे स्थिरता बढ़ती जाएगी, अपने आप इन संबंधी विकार या पुरुषार्थहीनता हटती ही जाएगी। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कितना हटाऊ तो काम होगा, ऐसी बात नहीं है, सहज होता है। ये अपने स्वरूप के आश्रय पूर्वक आत्मा की रुचि, आत्मा की धगश, ये सब कार्य कराती है। उसे अन्य किसी का अवलंबन, बाह्य क्रिया का अवलंबन का खींचातानी नहीं होती है। ये एकदम सहजता पूर्वक ये पलते हुए दिखाई देते हैं। और सुनो, मन में भी थोड़ा भी विकल्प नहीं आएगा रात्रि में कुछ खाना है, मन में, वचन में, काय में कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा इतनी दृढ़ता इस जीव के होती है। हालांकि पूर्व भी जीवन में होती है, जैसे अभी हम आपके स्तर पर मान लीजिए, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। ना रात्रि में कुछ लाना, ना रात्रि में कुछ देना, दिन में ही ये सब कार्य होने चाहिए। क्यों? हमको हमारी भूमिका कभी बढ़ानी है कि नहीं है, तो उसका बीजारोपण अभी वर्तमान में करना होगा। और जब तक अभ्यास नहीं होगा, तब तक हमको कोई चीज अटपटी, आज हमको ये बातें सुनते रात्रि में नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि रात्रि में गमन भी नहीं करना, रात्रि में बोलना भी नहीं है, इतनी मर्यादाएं लगाई है। तो हम विचार कर सकते हैं कि ये किस जाति का जीव है। देखो, अब मुनि अवस्था प्रकट होगी तो गमन करेंगे क्या रात्रि में? नहीं करेंगे। मुनि अवस्था में क्या बोलना होगा क्या रात्रि में? नहीं होगा। तो बराबर उन सभी क्रियाओं का बीजारोपण यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये नीचे की भूमिका ही कितनी दृढ़ है, कितनी स्ट्रांग है फाउंडेशन। अब फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है तो इसके ऊपर खड़ा होने वाला जो महल होगा वो निश्चित ही आनंद रूप होगा, उत्कृष्ट ही होगा, है ना। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। और एक जैनियों ने अन्य मत को सुनाने के लिए और एक बात लिखी है। मैं छंद मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका आशय मैं बताता हूँ। अरे आप तो आपके भगवान को, अर्थात सूर्य को, रवि को ग्रहण लग गया तो आप मातम मनाते हो, आप खाते पीते नहीं हो, और ग्रहण हटने पर आप आनंद करते हो और आप दान आदि करते हो, अर्थात खुशियां मनाते हो। तो आप जब रात्रि होती है उस समय में आप भोजन कैसे कर सकते हो? ये समझ में आया तर्क? कह रहे जब ग्रहण लगता है उस समय क्या होता है? सूरज दिखाई नहीं देता है, अंधेरा होता है। जब उस समय में खाना पीना वर्जित है आपके यहाँ पर, और आप कोई भी कार्य भी करने के लिए वहां पर आपने वर्जित किए हैं, मात्र एक आत्म आराधना या फिर चिंतन पाठन है, तो आपको रात्रि में भी यही करना चाहिए। समझ में आया? तो एक आधार से दूसरे में भी बात को सिद्ध कर रहे हैं। चलिए, तो ये बात आ गई। अब इस प्रतिमा का दूसरा नाम हमने क्या देखा था? दिवा मैथुन त्याग। दिवा मैथुन त्याग कहकर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिन में ब्रह्मचर्य से रहेगा, अर्थात ये कृत, कारित और अनुमोदन, इसमें से दिन में मन वचन काय से कृत के स्तर पर त्यागी हो जाएगा। क्या कहा? मन वचन काय से
कृत के स्तर पर त्यागी हो जाता है। मतलब मन में खोटे विकल्प अपनी स्त्री को, पर स्त्री को का त्याग तो वो दूसरी प्रतिमा में ही कराया है। ओके, और वो भी घटते हुए विषय तृष्णा को लेकर, क्योंकि वहां पर भी एक काम तीव्र अभिनिवेशा ऐसा एक अतिचार गिनाया गया है। या फिर समनभद्र स्वामी की भाषा में विपुल तृषा नामक एक अतिचार गिनाया, जो ये कह रहा है कि ये स्वस्त्री में भी ऐसी तीव्र काम वांछा नहीं करेगा दूसरी प्रतिमा में। और पर स्त्री के प्रति तो वो त्यागी हो चुका है, वहां तो वो पूरा त्यागी हो गया है। अब यहां पर कह रहे हैं कि छठवीं प्रतिमा में जब आ गया है तो ये दिवा मैथुन त्याग मतलब दिन में यह ब्रह्मचर्य से रहता है। ओके, और कोई भी खोटी भावना इसके मन में नहीं आती, वचन और काय से तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अब प्रश्न यहां पर एक दो प्रश्न खड़े होते हैं। क्या यह जीव छठवीं प्रतिमाधारी शादी करेगा या नहीं करेगा? स्वयं की शादी में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जो रात्रि भोजन त्यागी जीव है, क्या वो अपनी शादी में जा सकता है या नहीं? आपको क्या लगता है? जस्ट गेस, ज्यादा कोई ये नहीं है। और गेस का तर्क क्या होगा तो अच्छी बात है, अगर तर्क होगा कोई तो। सवाल क्या, त्यागी अपने शादी में जाएगा क्या? हाँ, ये रात्रि भोजन त्याग, ये छठवीं प्रतिमा वाला जीव, इन शॉर्ट छठवीं प्रतिमा वाला जीव अपने स्वयं की शादी में जाएगा। स्वयं की मतलब शादी करेगा या नहीं, सीधी सीधी बात ये है। करेगा भैया, करेगा। अभी देखिए, नहीं करेगा। कारण बताता हूं। कारण ये है कि ये जो जीव है, ये अब दिन में शादी करेगा, मतलब इसको विकार होगा कि नहीं होगा, या मन वचन काय के स्तर पर मन में परिणाम बिगड़े तभी तो जाकर वो शादी करने की बात सोच रहा है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर उसको कोई जैसे शादी कर रहा है तो उसको भोग के भाव आए बिना रहेंगे नहीं। कहने की बात इतनी है कि छठवीं प्रतिमा वाला जीव अपनी शादी मतलब शादी नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। एक बात। दूसरी बात, जब स्वयं की शादी नहीं करता है तो क्या अपने बच्चों की शादी करा सकता है क्या? तो वो भी नहीं कराएगा। ओके, अब कोई कहे रात्रि में कराए, क्योंकि रात्रि में तो त्याग नहीं है इसका। तो कह रहे रात्रि में ऐसे तीव्र आरंभ के कार्य तो होते ही नहीं है। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर रात्रि में कोई, क्योंकि ये तो पापों से निवृत्त हुआ जीव है, और ये रात्रि में तो सारे के सारे पांचों के पांचों पाप जितने होने वो रात्रि में हो सकते हैं। क्योंकि रात्रि का दूसरा नाम विभावरी, हमने पिछली बार देखा, जहां पर पाप ही पाप होता है, इसीलिए वहां से हटना ही चाहिए। ये रात्रि में ऐसी प्रवृत्ति नहीं करेगा। इसीलिए हम भी जो शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पर रात्रि संबंधी कोई आयोजन होगा तो हमको विचारना चाहिए कि क्या हम सत्य बात का, भगवान के कहे अनुसार बात का अनुमोदन कर रहे हैं, या इतना तो करना पड़ता है के नाम पर हम वर्तमान अनुकूलता में तीव्र पापारंभ में प्रवृत्ति कर रहे हैं। हमको सुखी तो होना है और हम बराबर विषयों में प्रवृत्ति कर रहे हुए दिखाई देते हैं। विचारणीय बिंदु है, एक एक बिंदु के ऊपर बहुत गहन चिंतन अपेक्षित है। अपन तो
थोड़े थोड़े बिंदुओं को हाईलाइट करके आगे, मतलब मैं एक कह रहा हूं तो अन्य सब समझ लेना। जैसे पार्टीज है रात्रि में, या फिर गेट टुगेदर्स है रात्रि में, या फिर कोई बर्थडेज आदि आदि, या एनिवर्सरीज जो कुछ है, ये सब बातें, ये सब रात्रि भोजन के अंतर्गत ही आते, क्योंकि रात्रि भोजन कहकर रात्रि आरंभ भी यही लगा रहे हैं। रात्रि में आरंभ भी करना नहीं है, मौन ही रखना है, गमन नहीं करना है। तो आप विचार कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक कहा बहुत समझा। अकलन स्वामी ने एक जगह पर लिखा है कि किसी माँ ने बच्चे को कहा, बहू को कहा, बहू को ही बदनाम किया जाता है, बहू को कहा कि बेटा इस दूध को कुत्ते से बचा लेना या कौवे से बचा लेना। अब बहू बैठी यहाँ पर और देखा कि माँ आती है थोड़ी देर में और वो देखती है कि दूध तो साफ हो गया। अरे वो तो बिल्ली आकर साफ कर गई। अब बिल्ली आकर साफ कर गई और ये देखता ही रहा। कुत्ते से बचाना मतलब बाकी अन्य भी जो जो इस दूध को पी सकते हैं उनसे भी बचाने की बात थी। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, एक कह दिया अपन जहां जहां संभव है वहां वहां के पापों से निवृत्त हो जाना है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये रात्रि दिवा मैथुन त्याग की बात है। अब दिवा मैथुन त्याग में और बात समझना कि दिन में तो विकल्प नहीं है, लेकिन रात्रि में स्वस्त्री को भोग तो सकता है। ओके, भोगना ही चाहिए की बात नहीं है, भोग सकता है, इसकी बात चल रही है। ठीक है। इसका मतलब और एक समझने योग्य बात है कि इस प्रतिमा तक वो लेकिन भोग करेगा तो फिर से विचारणीय बिंदु है वहां पर। विचारणीय क्यों? क्योंकि भोग तो संतान उत्पत्ति के लिए होता है, और यदि ये छठी प्रतिमा में आ गया है तो छठी प्रतिमा वाला जीव अगर अपने बच्चों की शादी नहीं करेगा तो फिर वो जो जिम्मेदारी है, वो जो उत्तरदायित्व है, वो किसके माथे डालेगा? समझ में आया? तो यहां पर भी विचारणीय बिंदु आ रहा है कि भोग संबंधी अतिचार आ सकता है, दोष आ सकता है, लेकिन नहीं है तो सेफ है। बराबर? तो ये एक बात और आपके ज्ञान में होनी चाहिए, क्योंकि और एक विचारणीय बिंदु ये है कि इसके पश्चात बाद अब ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा को अंगीकार करने वाला है। और जब ब्रह्मचर्य प्रतिमा को अंगीकार करने वाला है तो होने वाली ये बात है कि पहले तो उसको अपने सारे खर्चे लिमिट में लाने पड़ेंगे। यहाँ पर बच्चे उत्पन्न करे और खर्चा कमाई के साधन बंद हो जाए, ऐसा हमको योग्य दिखाई नहीं देता है। क्यों? वो आकुलता का कारण बन सकता है भविष्य में। ठीक है, भैया जी पूछना था। बोलिए बोलिए। अभी जैसे बोला कि छोटे प्रतिमाधारी शादी नहीं करता है, फिर वो सवाल क्यों उठ रहा कि वो उसके बच्चे का भी शादी नहीं कराएगा वगैरह ऐसा? हाँ, मान लीजिए कि पहली 5वीं प्रतिमा तक तो शादी कर सकता था कि नहीं, और फिर उसको 5वीं प्रतिमा में बच्चा हो गया, तो अब छठी प्रतिमा में जाएगा कि नहीं जाएगा? उसको बहुत भाव है कि मैं 6वीं प्रतिमा धारण कर लूं, तो वो करेगा कि नहीं करेगा? तो करेगा, तो इस तर्ज पर कि वो अपने बेटे की भी शादी में नहीं जाएगा। जाएगा नहीं, मन वचन काय के स्तर पे अनुमोदन भी नहीं होगा वहां पर, ये कहना है मुझे। मतलब कृत के स्तर पे तो था ही, वचन के स्तर पे कृत और काय के स्तर पे कृत। तो वचन से किसी को कहे तुम शादी कराओ इसकी, ऐसा भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? यहाँ पर इतना ही होगा कि कोई घर का
बड़ा है, बुजुर्ग है, या भाई अपने आश्रित भाई कोई है, वो इनका उत्तरदायित्व ले ले, या समाज के लोग इनका उत्तरदायित्व ले ले, तो ये भूमिका को आगे बढ़ा सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब देखो, हमको क्या लगता है ये तो उनके घर की बात है, यहाँ पर ये समझा रहे कि समाज भी ऐसा उत्तरदायित्व लेता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो समाज की व्यापकता, समाज का आप यूं कहिए कि उत्तरदायित्व कितना बड़ा है, ये हमको इस पर्टिकुलर बिंदु से ख्याल में आएगा। मतलब मात्र अपने घर वाले और अपने बच्चे पत्नी तक सीमित नहीं होता हुआ, औरों का भी उत्तरदायित्व यहाँ पर समाज के जीव लेते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। और एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि दूसरी प्रतिमा में, व्रत प्रतिमा में, यह जीव पर स्त्री का त्यागी कितने कोटि से होता है? कोई बता सकता है? पर स्त्री संबंधी तो 9 कोटि से त्यागी हो जाता है, उसमें मतलब कोई विचार का कारण नहीं है, 9 कोटि से त्यागी हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब एक और प्रश्न है। मान लीजिए ये जो बच्चे हैं, ठीक है, जो 25 वर्ष की, जिनकी शादी नहीं, 25 वर्ष तक तो गृहस्थ, वो तो अपना शिक्षा में ही उनका ब्रह्मचर्य आश्रम ही चलता है, तो वहाँ पर उनकी कौन सी प्रतिमा चल सकती है? विचारणीय बिंदु। तो लॉजिकली उसका भी ऐसा विचार करेंगे तो उनकी ये दूसरी प्रतिमा तक वो चल सकता है, क्योंकि वहां पर स्वस्त्री तो नहीं है, तो स्वदार संतोष की बात है ही नहीं, लेकिन परदारा निवृत्ति उनकी पाई, क्योंकि सभी स्त्रियां उनको परदारा ही है। इस प्रकार से वो उस तक उपचार से कथन है, वहां पर प्रतिज्ञाबद्ध की बात नहीं समझनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की अपन कोशिश करते हैं। एक बार छंद पढ़ते हैं, छंद में कुछ विशेष मिलता है तो फिर से उसका विचार करें। अन्नम पानम खाद्यम लेयम नाशनाति यो विभावर्याम सचरात्रि भुक्ति विरत सत्वेष्वनुकंपमान मनाम। भावार्थ पढ़ते हैं। जो व्यक्ति जीव दया के विचार से रात्रि में दाल भात वगैरह अन्न दूध आदि पान, पेड़ा बर्फी आदि खाद्य और रबड़ी चटनी आदि आमरस आदि लेह, इन 4 प्रकार के आहारों को नहीं खाता है, वह रात्रि भोजन त्याग प्रतिमाधारी है। किन्हीं आचार्य ने इस प्रतिमा वाले को दिवा मैथुन त्याग, दिन में काम सेवन का त्यागी भी कहा है। क्यों कहा दिन में काम सेवन का त्यागी? क्योंकि दिन में ऐसी तीव्र आकुलता जिसके होती है वही इन कार्य में प्रवृत्ति करता है। ठीक है, रात्रि में तो 5 पापों में प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देती है, यहाँ तक कि निद्रा यह अपने आप में एक पाप है, क्योंकि निद्रा लेने वाला जीव तो ये एकेंद्रिय वत कहा गया है, अर्थात पड़े हुए शव के समान कहा गया है। तो इतनी निद्रा को हीन गिना गया, और वहाँ पर तीव्र ज्ञानावरण का उदय आए बिना हमको निद्रा आती ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात समझने योग्य है। चलिए आगे बढ़ना है। अब अगली प्रतिमा को अपन चालू करते हैं। देखो, और एक बात हम पहले ही पढ़ आए हैं कि पहली प्रतिमा
को साथ में लेकर ये आगे जाएगा। अब देखिए, जैसे अब ये छठवीं प्रतिमाधारी है ना। तो ये अब क्या क्या करेगा, ये प्रोषद आदि सब चालू रहेगा इसका, अर्थात महीने में 8-8 दिन तो ये वहीं पर रहेगा। फिर इसकी सामयिक भी निरंतर चलेगी। तो इन सब कामों से उसको व्यापार भी कर रहा है, तो इन सब में से उसको टाइम कैसे मैनेज करता होगा आप विचार करना। क्योंकि सामयिक में दिन में 3 बार सामयिक करनी है। प्रोषद उपवास के अगर 2-2 दिन 48-48 घंटे अगर आप बाहर निकालोगे तो 8 दिन ये घर में नहीं रहता है। साथ साथ सामयिक 3 समय की होती है, तो बचे हुए 24 दिनों के 3-3 1-1 घंटे की तो सामयिक चली गई, मतलब 3 घंटे डेली इसकी सामयिक में जाते हैं। अब भोजन पान व्यापार आदि आदि सब क्रियाएं हैं, कितना उसका शेड्यूल टाइट होगा। तत्वाभ्यास, जिन वचन, कोई आए तत्व चर्चा के लिए उनके साथ चर्चा होगी, आदि आदि कितने फैक्टर्स है, ये कैसे अपने जीवन बिताता होगा आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। मतलब जितना इमेजिन करेंगे उतना हमको वो अवस्था, वो एक दशा हमारे ज्ञान का गेय बनेगी। तो हमको क्लैरिटी आएगी कि किस भूमिका में कौन सा कार्य योग्य है या किस भूमिका में कौन सा कार्य अयोग्य है। इसका निर्णय हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अगला छंद पढ़ते हैं एक बार। मल बीजम मलयोनिम गलन्मलं पूतिगन्धबीभत्सं पश्यन्नङ्गमनङ्गाद् विरमति यो ब्रह्मचारी सः। फिर से एक बार। मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतिगन्धबीभत्सं पश्यन्नङ्गमनङ्गाद् विरमति यः ब्रह्मचारी सः। संधि देखते हैं। मल बीजम, मलयोनिम 2 शब्द है। गलन मलम, पूतगंधी, बीभत्सम, पश्यन्न अंग, पश्यन अंग, पश्यन अंग नहीं है, पश्यन अनंग है। पश्यन अनंग विरमति यो ब्रह्मचारी स। क्या कह रहे हैं थोड़ा समझते हैं। यह मतलब जो, अंगम अपनी संधि थोड़ी गलत हो गई। पश्यन अंगम अनंगम ऐसे 2 शब्द है। फिर से देखो सेकेंड लाइन में पश्यन न हलंत हो गया, दूसरे में से अनंग, पश्यन अंग अंगम अनंगम विरमति, ऐसा। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, ये जो मलबीजम, मलबीजम मतलब रजोवीर्य रूप मल से उत्पन्न, रज और वीर्य से उत्पन्न। मलयोनि, मलयोनि मलिनता का कारण है। 2 गलन मलम,
मलमूत्रादि को झरने वाले है, ठीक है। पूतिगंध दुर्गंध से युक्त है। बीभत्स ग्लानि को उत्पन्न करने वाले हैं। अंग अर्थात शरीर। पश्यन, पश्यन मतलब ऐसा शरीर को देखता हुआ। अनंगात विरमति, अनंगात मतलब ये अनंग का अर्थ यहां पर काम सेवन, अनंग में रमन करना, ठीक है। मतलब यहां पर काम सेवन। विरमति अर्थात त्यागी हो गया है। स अर्थात वह ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक है। चर्चा चल रही है सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा, ठीक है। और ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा, सॉरी ब्रह्मचर्य प्रतिमा, नॉट ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा। और ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा अर्थात अब यहां पर इस पर्टिकुलर भूमिका में यह जीव अब स्वस्थ्री के साथ पर स्त्री जैसा व्यवहार करता है। देखो ऐसा एक स्टेटमेंट चलती है विद्वानों में कि ये स्वस्त्री और परस्त्री दो जीवों के लिए समान पाई गई है। विद्वान क्या, किसी जिनवानी में ही आई बात है। वहां पर कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी जीव है वो भी अपनी स्वस्त्री को परस्त्री के समान माता बहन रूप ही देखता है। एक और कह रहे एक वो कुशील करने वाला जीव वो परस्त्री को भी स्वस्त्री के समान भोग्य देखता है। समझ में आया? भोग्य मतलब यहां पर भोग करने की बात नहीं, मात्र पर द्रव्य को पर स्त्री को उस भाव से उस नजर से देखना भी इसके लिए वो दोष है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, थोड़ा अर्थ पढ़ते हैं और फिर और चर्चा करेंगे। उसके पहले यहाँ पर चतुर्दश अधिकार गुणस्थान अधिकार बनारसीदास जी का, वहाँ का भी हम एक बार छंद पढ़ लेते हैं और फिर कल से ही थोड़ा सा विशेष चालू करेंगे। देखते हैं। देखो, पंचम गुणस्थान है ना, हाँ जी, ये देखो सातवीं प्रतिमा का स्वरूप। जो नववाड़ी सहित विधि साधे, मैं छठवीं भी पढ़ता हूं क्योंकि छठवीं में भी उन्होंने क्या कहा है, दिवा मैथुन त्याग की बात कही है, तो वो भी पढ़ता हूं तो आप कोरिलेट कर पाओगे। ये नाटक समयसार में है भैया, नाटक समयसार में पेज नंबर 388। जो ये छठवीं प्रतिमा पहले पढ़ूंगा, उसके बाद में सातवीं प्रतिमा पढ़ूंगा। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले एक तिथि आए निशि दिवस संभाले, तिथि के दिन रात्र दिवस दोनों प्रकार से त्यागी होगा। गही नौवाड़ी करे व्रत रख्या, सो षट प्रतिमा श्रावक अख्या। अब आगे नाटक समयसार, हाँ, पेज 388 पर अब सातवीं प्रतिमा देखेंगे। जो नववाड़ी सहित विधि साधे, जो नववाड़ी सहित विधि साधे, निशिदिन ब्रह्मचर्य आराधे।
सो सप्तम प्रतिमाधर ज्ञाता शील शिरोमणि जग विख्याता। फिर से एक बार ये पढ़ते हैं। जो नववाड़ सहित विधि साधन, देखो ऊपर भी कहा था गही नवबाड़ करी व्रत रख्या, मतलब नवबाड़ धारण करके अपने व्रत की रक्षण करता है दिन में, मतलब दिन में पत्नी के साथ एक ही मान लीजिए एक ही बेंच पर नहीं बैठेगा, अलग अलग बैठेगा, आदि आदि सब बातें यहाँ पर लगा लेना। यहाँ पर नवबाड़ भी बताए हैं, देखो जो जो नववाड़ी सहित विधि साधे निशिदिन ब्रह्मचर्य आराधे। निशिदिन पहले क्या था, निशिदिन वो पर्व तिथि आए निशिदिन संहारे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निशिदिन ब्रह्मचर्य आराधे। अब यहाँ पर डेली पर्व है इसके लिए, ठीक है। सो सत्तम प्रतिमाधर ज्ञाता शील शिरोमणि जग विख्याता। ये शील शिरोमणि है, अर्थात शीलवान जीव है, और शीलवान में भी शिरोमणि ऊपर मुख्य है, ऐसा यह ब्रह्मचर्य का धारी जीव है, ठीक है। नववाड़ को भी हम एक बार पढ़ते हैं यहाँ से, तो फिर कल इसकी और विशेष चर्चा करेंगे। तीयथल कवित्व है ना, कवित्व कैसे होगा, तीयथल वास प्रेम रुचि निरखन दे परिच्छ भाखे मधुवैन पूरव भोग केली रस चिंतन गुरु आहार लेत चित चैन करी सुचितन सिंगार बनावत तीय पर जंक मध्य सुख चैन मनमथ कथा उदर भरी भोजन यो नववाड़ी कहे जिन बैन। लास्ट लाइन देखिए, ये नववाड़ी कहे जिन बैन, जिनवानी कहती है या जिनके वचन है कि ये नवबाड़ है। अब क्या है वे ऊपर बताए, तीयथल वास प्रेम रुचि निरखन। तीयथल वास करते एकदम शॉर्ट है, इंटरेस्टिंग है। तीयथल वास मतलब स्त्रियों के समुदाय में नहीं रहना, तीयथल वास। एक प्रेम रुचि निरखन, उनको वांछा की दृष्टि से नहीं देखना, प्रेम रुचि निरखन भोग की दृष्टि से नहीं देखना। दे परिच्छ भाखे मधुवैन, परिच्छ मतलब परोक्ष अप्रत्यक्ष, मतलब अपरोक्ष रूप से भी उनके बारे में मधुवैन नहीं कहने चाहिए। ओके, उनकी स्तुति, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ये जितनी भी बातें हैं ये परोक्ष रूप से भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर ये सुंदर दिखती है, ये किसी थर्ड पर्सन को भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है। पूर्व भोग केली रस चिंतन, पूर्व भोग का क्या करना, स्मरण नहीं करना। पूर्व भोग किए है या केली की है, उस या उसमें आनंद जो आया था उसका चिंतन नहीं करना। गुरु आहार लेत चित चैन, गुरु आहार मतलब गरिष्ठ आहार लेकर चैन नहीं मानना, ठीक है। करी सुचितन सिंगार बनावत, शरीर को साफ करने के लिए ज्यादा साज श्रृंगार नहीं करना, ठीक है। तीय पर जक मध्य सुख चैन, तीय मतलब स्त्रियों के, तीय परजक, परजक का अर्थ एक मिनट, परजक मतलब पलंग, पलंग
मतलब एक स्त्री बैठी है उसी पलंग पर मैं नहीं बैठूं, यहां तक कहते हैं पहले स्त्री उस पलंग पर सोई हो तो उसी पलंग पर जाकर मैं नहीं सो सकता, ये बात है। मतलब देखो एक उदाहरण आता है, गांधी जी का उदाहरण आता है। उनको किसी जेल में डाला गया था और जैसे ही उनको जिस कारागृह में डाला गया वहां पर उस जगह पर बैठते ही उनको तीव्र कषाय के परिणाम होने लग गए। तो उन्होंने उस जेलर से पूछा कि यहाँ पर पहले कौन था, तो उनको पता चला कि यहाँ पर एक तीव्र अपराधी अर्थात घोर हिंसक ऐसा कोई व्यक्ति था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कृपया दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाए क्योंकि यहाँ पर परिणाम बिगड़ रहे हैं। कहने की बात यह है कि साथ साथ की बात नहीं कर रहे हैं, एक चला गया है अब खाली है उस स्थान पर बैठे तो परिणाम बिगड़े हैं, वो बात चल रही। तो वैसे यहाँ पर कह रहे तीय परजक मध्य सुख चैन, अर्थात स्त्री के साथ उसी पलंग पर भी नहीं बैठना। ये अब मान लीजिए छठवीं प्रतिमा वाला होगा तो ये दिन में ये सब फॉलो करेगा। ओके, मनमथ कथा उदर भरी भोजन, मनमथ कथा भी नहीं, मतलब स्त्री राग कथा ऐसा भी वो नहीं करेगा, ठीक है। और खूब पेट भर के भोजन नहीं करेगा, उदर भरी भोजन। ये नौवाड़ी कहे जिन बैन, देखो भोजन की 2 बार चर्चा आई है, ऊपर भी कह दिया कि गुरु आहार लेत चित चैन, और दूसरा यहाँ पर मनमत कथा उदर भरी भोजन। तो 2 जगह पर इन्होंने उस भोजन के ऊपर एम्फसाइज किया है क्योंकि भोजन से प्रमाद आता है 1, नींद आती है 2, और मनमथता होती है अर्थात मन चंचल होकर उसको और भोग की वांछा या वासना उत्पन्न हो जाती है। तो ये 9 बाड़ी की बात यहाँ पर आ गई है। अपन और इसकी चर्चा विशेष कल करेंगे, ब्रह्मचर्य प्रतिमा को हम और आगे बढ़ाएंगे कल। चलिए, आज कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे।